अस्सलाम वालेकुम, मैं हनूफ खान। आज एक बार पेयर कंसेप्चुअल मैथ्स की जानिब से हम हाज़िर है। आज हम डिस्कस करेंगे कि सेंट्रल एंगल या सरकम एंगल, इसमें क्या फ़र्क है और क्या सेंट्रल एंगल सबटेंड एंगल हो सकता है। क्या हम सबटेंड एंगल को सेंट्रल एंगल कह सकते हैं। तो लिहाजा इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आज हम इन एंगल्स को डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट लेते हैं। ये हमारे पास टू सर्कल्स मौजूद है। इन सर्कल के जो हमारे पास ओरिजिन इसका है ओ। इसी तरह अगर हम पॉइंट यहाँ ले ले, पॉइंट ए, और इसी तरह दूसरा क्या है पॉइंट बी ले ले, तो ये क्या है ए बी, हमारे पास क्या है एक आर्क हो गया। क्या है? आर्क है। अब हमने डिस्कस करना है सबसे पहले सेंट्रल एंगल को, कि सेंट्रल एंगल क्या होता है। तो वैसे इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि सबटेंड एंगल, जिस तरह सबटेंड एंगल हमारे पास अगर एक आर्क मौजूद है, ये ए और बी, हम एक लाइन ड्रा करें, इसी तरह दूसरा लाइन ड्रा करें, वो जिस पॉइंट पर मिल जाए, तो अगर वो जहाँ पर भी हो तो यहाँ पर बनेगा सबटेंड एंगल। क्या है? सबटेंड एंगल। तो इसी तरह अगर हम ये पॉइंट ए पॉइंट बी ले ले, इसी सरकमफेरेंस की 2 पॉइंट है, अगर हम इसको ज्वाइन करें यहाँ, अगर हम इसको इसी तरह ये मिला ले, अगर ये दोनों खतूत जो है वो क्या है इसके सेंटर पॉइंट पे आ जाए, दोनों का वर्टेक्स पॉइंट ओ हो, फिर यहाँ पर जो एंगल बनता है, तो जो एंगल बनता है उसी एंगल को हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है? सेंट्रल एंगल है। क्या है? इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास सेंट्रल एंगल है। ये क्या है? सेंट्रल एंगल। तो इसी तरह सेंट्रल एंगल वो क्या है? सबटेंड एंगल भी हो सकता है, लेकिन सबटेंड एंगल जो है वो कभी सेंट्रल एंगल होगा और कभी सेंट्रल एंगल नहीं होगा। अगर उसका जो वर्टेक्स पॉइंट है वो सेंटर पे आ जाए फिर तो वो सेंट्रल एंगल है। इसी तरह अगर इसी सर्कल में वो वर्टेक्स पॉइंट ओरिजिन से कहीं और आ जाए फिर उसको हम सेंट्रल एंगल नहीं कह सकते। जिस तरह हमारे पास ये एक लाइन इसी तरह है, फिर ये क्या है? ये दूसरा लाइन है, तो ये क्या है? इसका वर्टेक्स पॉइंट है जिसको अगर हम नाम दे दें एक्स, तो ये वर्टेक्स पॉइंट, अब यहाँ पर जो एंगल बन गया ये वाला, ये तो सबटेंड एंगल है लेकिन सेंटर पॉइंट पे नहीं है, इसलिए इसको हम सेंट्रल एंगल नहीं कह सकते। ये सिर्फ क्या है? ये सिर्फ हमारे पास सबटेंड एंगल है। क्या है? ये सबटेंड एंगल ही होगा। जबकि यहाँ पर अगर ये वर्टेक्स पॉइंट सेंटर पे आ जाए फिर वो सबटेंड एंगल भी है और सेंट्रल एंगल भी है। तो ये क्या है? ये फ़र्क है सबटेंड एंगल और सेंट्रल एंगल में। तो इसका जो डेफिनेशन है वो क्या होगा सेंट्रल एंगल का? कि सेंट्रल एंगल एज एन एंगल सबटेंडेड बाय 2 रेडियाई। सबटेंडेड बाय 2 रेडियाई, ये ओ ए एक रेडियस है, ओ बी दूसरा रेडियस है, 2 रेडियाई है। रेडियाई है जमा है किस चीज़ का? रेडियस का है। तो 2 रेडियाई एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, फिर जो एंगल बनता है उसको हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है? ये सेंट्रल एंगल है। तो ये तो था सेंट्रल एंगल। अब इसके बाद डिस्कस करना है कि सरकम एंगल क्या होता है। सरकम एंगल हमारे पास, जिस तरह ये एक सर्कल मौजूद है, इसका जो ओरिजिन है हमारे पास वो क्या है? ये ओ डैश है। यहाँ अगर हम एक पॉइंट, यहाँ पर भी पॉइंट ए ले ले, इसी तरह यहाँ पर भी क्या है? पॉइंट बी ले ले, तो ये तो है 2 पॉइंट। अब अगर हम इसको इसी तरह एक लाइन ये ड्रा करें और इसी तरह ये दूसरा लाइन क्या है? इसी तरह ये ड्रा करें, और ये जो पॉइंट हमको हासिल हो गया इसको हम नाम दे दें सी, तो फिर इस टाइप की एंगल को, यहाँ पर जो एंगल बनता है इसको कहते हैं सरकम एंगल। क्या मतलब है सरकम एंगल का? कौन सा टेक्निकल पॉइंट है इसमें? तो इसका जो डेफिनेशन है अगर हम वो लिख ले फिर इसमें जो टेक्निकल पॉइंट है वो हमको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे
तो इसका जो डिफिनीशन है वो क्या है कि सरकम एंगल, ये क्या है कि ए सरकम एंगल एज एन एंगल, ये जो एंगल बना है सबटेंडेड बिटवीन एनी टू कार्ड्स, ये ए बी ए कार्ड है हमारे पास। कार्ड तो पहले भी हमने क्लियर किया था कि सरकमफेरेंस में अगर हम कोई सी 2 पॉइंट को मिला ले उससे कार्ड बनता है। जिस तरह हमारे पास है कि ए और सी 2 पॉइंट से इसको हमने ज्वाइन किया, ये ए सी ए कार्ड बन गया। क्या है? एनी टू कार्ड्स। दूसरा कार्ड हमारे पास है बी और सी, क्या है? बिटवीन एनी, क्या है? टू कार्ड्स ऑफ ए सर्कल, इसी सर्कल के हैव एंगल। लेकिन क्या है? टू कार्ड में एक पॉइंट ये है, कंडीशन ये है कि उन 2 पॉइंट में क्या हो? हैविंग ए कॉमन पॉइंट ऑन इट, उन दोनों में एक पॉइंट मुश्तरक हो, कॉमन हो। जिस तरह हमारे पास कॉमन पॉइंट सी है, अगर पॉइंट कॉमन न हो, 2 कार्ड हो, फिर क्या होगा? उसको हम सरकम एंगल नहीं कह सकते। तो इसलिए हमारे पास क्या है कि हैविंग कॉमन पॉइंट ऑन इट, कहां पर? सरकमफेरेंस। जो सरकमफेरेंस है वहां पर अगर एक कॉमन पॉइंट हो फिर 2 कार्ड भी हमारे पास आ जाए, उससे बनता है सरकम एंगल। तो ये ए सी बी क्या है? एक सरकम एंगल है। क्या है? सरकम एंगल है। तो ये क्या है? हमारे पास डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल एंगल और सरकम एंगल। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का इसी के मुतालिक कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर आप लोगों का इसी के मुतालिक कंसेप्ट क्लियर है तो बराए मेहरबानी इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा भी हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, खुदा हाफिज़।